गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप मस्त और बिंदास होंगे और कुछ लोग निराश भी होंगे जिनका EMRS का रिजल्ट आ गया है। वो अगले एग्जाम टियर 2 के लिए एग्जाम में लग जाओ, तैयारी में लग जाओ। और आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। और जिनका नहीं हुआ है वो नेक्स्ट एग्जाम जो भी आने वाला है उनका तैयारी करो। मैं ये कह रही हूँ ना कि मैंने भी इसका फॉर्म भरा था, एक्चुअली भरने के मूड में नहीं थी लेकिन भर दिया मैंने फॉर्म। एंड एग्जाम में बाद में जब आंसर किया है ना तो मिलाई तो मेरा बहुत अच्छा मार्क्स था। ठीक है, मैं खुश थी, घर वालों को भी बताया मैंने कि मेरा इतना मार्क्स है, मैं क्वालिफाई हो जाऊंगी इसमें। तो बहुत बेसब्री से मैं इसका रिजल्ट का वेट कर रही थी। ठीक है, कल जैसा कि आप लोगों को पता है कि EMRS का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट देखने के बाद मुझे वो वाला दुख हुआ जो कि कभी नहीं हुआ था। क्योंकि लोगों को पहले सुनती थी कि कुछ पॉइंट से रह गया यार, कुछ पॉइंट से रह गया यार, तो मैं सोचती थी कि ये कुछ पॉइंट से रह जाने वाला दुख कैसा होता होगा। 2-4 नंबर से रह जाना तो मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ वो हुआ है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट कुछ से रह जाने वाला दुख ना मेरे जीवन में पहली बार आया है। आप देख रहे हो कि जनरल का क्या कट ऑफ है। ठीक है, जनरल के कट ऑफ जो भी है उसके आसपास ही मैं हूँ। ठीक है, आसपास कहने का मतलब इतना आसपास कि 62.66 आपको दिख रहा है ना, मेरा 0.66 से रह गया यार। मतलब समझ सकते हो मुझे कैसा लग रहा होगा इस वक्त। मैंने घर वालों को बोल दिया था कि मेरा ये क्वालिफाई हो जाएगा। टियर 2 का बैच भी मैं लेने वाली थी लेकिन नहीं ले रही थी कि चलो कुछ दिनों की बात है, रिजल्ट आ जाने देते हैं, उसके बाद बैच परचेस करूंगी। तो ये सब चीज़ें थी और ये दुख पहली बार मुझे हुआ है कि यार कुछ पॉइंट की वजह से रह जाना मतलब कितना ज़्यादा दर्द पीड़ा दे जाता है। तो ये ना बहुत दुख भरा है। खैर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। हमारे सब्जेक्ट का तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट का जैसे मैथ्स हो गया और सारे सब्जेक्ट हैं उसमें कट ऑफ इतना गया है जितना एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये सब चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें मैं आपको और कहना चाहती हूँ कि ये जो यूट्यूब चैनल वाले हैं लोग, जैसा कि आप देख रहे हो सचिन अकेडमी यानी सचिन सर ने क्या बताया था, इसी तरह से तमाम चैनल भी ये बता रहे हैं कुछ इस तरह की चीज़ें कि 55 प्लस है अगर आपका तो आपका कंफर्म है कि आपका हो जाएगा। तो जो भी बच्चों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो अपना बैच बेचने के लिए, वो बहुत गलत कर रहे हो यार। ये बच्चों के साथ आप बहुत धोखा कर रहे हो। ठीक है, आप अपना बिजनेस चला रहे हो, कह रहे हो कि 55 से प्लस है तो आपका हो जाएगा, आप बैच ले लो। और जब रिजल्ट आता है उसके बाद भी ये लोग बेशरम की तरह लोगों के साथ, बच्चों के सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने जो कहा था वही हुआ। नहीं हुआ सर, आपने जो कहा वो नहीं हुआ। थोड़ी तो शर्म कर लो यार। हैं 55 to 60 आप बता रहे थे कंफर्मेशन, और जब आता है तो आप बताते हो कि नहीं हमने 70 कहा था। अब आपने अपना स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लगाया? तो आपने अपना स्क्रीनशॉट नहीं लगाया इसलिए मैंने आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया। मुझे इस चीज़ से बहुत गुस्सा आ रही थी। जितना गुस्सा मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, फेल होने से नहीं हुआ ना, उतना गुस्सा मुझे इनके झूठ फरेब से आ रहा है। लिटरली मैंने भी बैच लेने का सोचा ही था, अगर ले लेती तो मेरे भी पैसे बर्बाद हो जाते, लेकिन मैंने नहीं लिया, वेट किया। तो इस तरह की धोखाधड़ी ये यूट्यूब वाले कर रहे हैं यार। मतलब चंद पैसों के लिए आप बच्चों के मेंटली हेल्थ को खराब कर रहे हो यार। ये सब चीज़ें मत करो प्लीज़। अगर आपको नहीं पता है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतने वीडियोस क्यों बनाते हो भाई, इतने क्यों डालते हो? ये मत करो प्लीज़, हमारे साथ खिलवाड़ है ये एक तरह का। खैर मैं क्या ही बोलूँ, कुछ पॉइंट से रह जाने वाला दुख है मेरे साथ, और बैच ना लेने का, पैसा बच जाने का खुशी भी है मेरे पास। तो कुछ इस तरह से अभी मैंने मम्मी पापा को बताया भी नहीं है कि मेरा नहीं हुआ है। जाऊंगी, बताऊंगी उनका क्या रिएक्शन रहता है। रिएक्शन क्या होगा, माँ बाप हैं तो माँ बाप तो सिंपैथी ही देंगे। खैर अगले एग्ज़ाम जो भी आने वाले हैं उनके लिए तैयारी करना होगा। और मैं ये कहूँगी कि जो भी KVS है या फिर नेट मैंने दिया है तो उससे भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ नंबर के आसपास मैं हूँ। अब उसके ऊपर आया तो मैं नहीं हो पाऊँगी, नीचे आया तो मैं, मतलब अच्छा नंबर है मेरा लेकिन डाउट है कुछ मन में। तो देखते हैं क्या होता है। चलो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। अगले एग्जाम का तैयारी करो, ऑल द बेस्ट।